श्री राम। इस वीडियो के द्वारा सब प्रमाण यह प्रस्तुत किया जाएगा कि व्यासासन पर यदि विप्र बैठ करके कथा कहता है तो उससे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और यदि ब्राह्मण से भिन्न अहिर यादव इत्यादि कोई भी व्यासासन पर बैठकर कथा करते हैं तो उनसे वही भागवत कथा नरक की प्राप्ति कराती है। इस विषय को हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुने। भागवत महात्म्य जो पद्म पुराण में आया है उसमें तो श्री व्यास जी ने सुस्पष्ट कहा है कि वक्ता ब्राह्मण को ही करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहः। मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि कोई बात कही जाए तो प्रमाण पूर्वक कहनी चाहिए। हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द प्रमाण के अंतर्गत शास्त्र आते हैं। भागवत महापुराण की कथा सुनने से क्या लाभ है, इसका निरूपण शास्त्र करते हैं। शास्त्रों में बतलाया गया है धर्मार्थ काम मोक्षांश्च वक्ति वर्ण चतुष्टयी ते प्राप्यन्ते यतो नेन तस्माद् भागवतम स्मृतम। ये कौशिकी संहिता के 5वें अध्याय का 55वां श्लोक है। इसमें बताया गया है कि भागवत में जो 4 वर्ण हैं भागवत, इन 4 वर्णों के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं। और इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति जिसके द्वारा हो उसे भागवत कहते हैं। तो भागवत कथा श्रवण से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अब कौशिकी संहिता के 6ठे अध्याय में इसकी विधि बतलाई गई है और वहां पर कहा गया है कि भारतवर्ष में जो जन्म लिए हैं ऐसे लोगों के लिए मैं भागवत सुनने की विधि बतला रहा हूं। भारते लब्ध जनुषाम नृणाम भागवत श्रवे विधिम वक्ष्याम्यहम विप्रा एन स्यात् सुख संतति। कहते हैं कि भागवत सुनने से सुख मिले, संतान इत्यादि मिले, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिले, इसके लिए मैं विधि बता रहा हूं। अब भागवत श्रवण की विधि क्या है, तो सबसे पहले हम कथा सुनने के लिए वक्ता का वर्णन करते हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए, तो कौशिकी संहिता में महाराज बतलाया गया है 6ठे अध्याय में, यह 17वां श्लोक है। वक्ता चात्र प्रकर्तव्यो विप्रः शास्त्र विशारदः। भागवत कथा के श्रवण में यदि किसी को वक्ता बनाना है उसे विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण ही हो, कैसा ऐसा ऐरु गैरु ब्राह्मण हो नहीं, शास्त्र विशारद, शास्त्र का पारगामी विद्वान हो। और उसके बाद सर्वांग परिपूरितः, उसके सभी अंग हों। काना हो तो वक्ता नहीं बन सकता है, लंगड़ा है तो वक्ता नहीं बन सकता भागवत का, सर्वांग परिपूरित होना चाहिए। अब यदि ब्राह्मण से भिन्न लोग कथा कहें कि नहीं, ब्राह्मण के लिए विधान कर दिया, अन्य के लिए निषेध तो नहीं किया कि अहिर कथा न करें, ये कथा न करें, ब्राह्मणेतर कथा न करें, ऐसा तो नहीं कहा गया। कहे नहीं, इसका भी ब्राह्मण से भिन्न कथा करने का अधिकारी नहीं है। विप्रेतर मुखात् शास्त्रम श्रुतम ही नरक प्रदम। यदि विप्र से भिन्न कोई है, यादव है अहिर जो भी है, यदि उसके मुख से भागवत शास्त्र सुना गया तो नरक की प्राप्ति होती है। अर्थात व्यासासन पर यदि ब्राह्मण बैठेगा और कथा सुनाएगा तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त होंगे। और यदि ब्राह्मण से इतर यादव अहिर इत्यादि बैठेंगे तो उसे अर्थात श्रोता को नरक की प्राप्ति होगी। इसीलिए
शूद्र को कथा करने के लिए निषेध किया गया। शूद्रस्तु सर्वथा त्याज्यः शास्त्रालापे नरोत्तमैः। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उत्तम पुरुष हैं, उन्हें भागवत की कथा करने में शूद्र का त्याग करना चाहिए, अर्थात शूद्र से भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए, ये बात बताई गई। अब बात यह है कि यदुवंशी कथा यदुवंशी न सुनावे, जैसे कुछ लोग कहते हैं यदुवंशी हैं। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यदुवंशी की कथा यदुवंशी न सुनावे, राक्षस वंशी की कथा राक्षस वंशी न सुनावे, ये भी तर्क दे सकते हैं। भागवत शब्द प्रमाण के अंतर्गत है, शब्द प्रमाण है, तो भागवत सुनने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें क्या प्रमाण है? शब्द प्रमाण। शब्द क्या है? भागवत शास्त्र है। ऐसे ही भागवत का वक्ता कौन हो, इसमें भी कौन प्रमाण है? शब्द प्रमाण। मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आंख रूप में प्रमाण है, रूप वस्तु में रूप है कि नहीं ये आंख ही बतला सकते हैं, छू करके नहीं बता सकते आप। स्पर्श से रूप का ज्ञान नहीं होगा। तो महाराज आंख से यदि रूप का ज्ञान हुआ तो रूप काला है कि गोरा है कि पीला है कि लाल है, ये कान नाक रसनेन्द्रिय जिह्वा इत्यादि नहीं बता सकते हैं। ये भी कौन परिज्ञान कराएगा? नेत्र। तो जिस प्रमाण से जिस वस्तु का ज्ञान हुआ है उसी प्रमाण से उसके विषय में ज्ञान होगा। हनुमान जी हुए हैं, इसमें प्रमाण वाल्मीकि रामायण है। तो हनुमान जी वानर हैं कि मनुष्य हैं, इसमें भी प्रमाण वाल्मीकि रामायण ही होगा। यार समाजियों जैसे नहीं कि हनुमान जी मनुष्य थे। अब आप आइए कि धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? भागवत से। यह शब्द प्रमाण शास्त्र से ज्ञात हुआ। तो वक्ता भी कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए, बताया। ब्राह्मण से कथा सुनेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ प्राप्त होंगे। ब्राह्मणेतर से कथा सुनेंगे तो नरक प्राप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यदुवंशी की कथा यदुवंशी न सुनावे। इस पर मैं कहता हूं नहीं, वचन विरोधे न्यायः प्रवर्तते। तर्क ठीक है, किंतु जहां शास्त्र विरोध कर रहा हो वहां पर तर्क को हम प्रमाण नहीं मानते हैं। जैसे किसी ने कहा कि शंख पवित्र होता है, प्राणी की हड्डी है ना शंख, तो हम अनुमान करें नरसिरः कपालम शुचि प्राणिलिंगत्वात् शंखवत, मनुष्य की खोपड़ी भी पवित्र है क्योंकि प्राणी का अंग है। जैसे शंख प्राणी का अंग है, पवित्र है, वैसे ये तो नहीं। इसके लिए निषेध है कि मनुष्य की खोपड़ी का स्पर्श हो जाए तो सचैल स्नान करे, इसलिए पवित्रता का बात हो गया। इसी प्रकार तर्क के अनुसार कि यदुवंशी कथा यदुवंशी न सुनावे, जो चाहे कथा सुना सकते हैं। इसका निषेधक वचन है कि विप्रेतर मुखात शास्त्रम श्रुतम ही नरकप्रदम। विप्र से जो भिन्न लोग हैं उनसे शास्त्र सुनाएंगे तो महाराज क्या होगा? नरक मिलेगा। विप्रस्यैवाधिकारोऽस्ति धर्मशास्त्रोपदेशने। धर्मशास्त्र के उपदेश में मात्र विप्र का ही अधिकार है। श्रौत और स्मार्त धर्म जो हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं, इसलिए ये अहिर यादव फर्जी लोग जो हैं ये कथा सुनाएंगे तो उससे हानि ही होगी। इसमें कोई भी बाबा हो या दाई हो, शास्त्र विरुद्ध जो कहता है उसकी बात अमान्य है। जय सर्वेश्वर रघुनाथ जी, जय श्री राम।